नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल की बुनियादी वजह कुरान हकीम से दूरी। आज हमारे माशरे के बिगाड़ की वजह कुरान हकीम से दूरी। आज माशरे में इज्तिमाई किरदार के बिगाड़ की बुनियादी वजह ईमान की कमज़ोरी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह इस कुरान करीम की बदौलत उरूज देगा कौमों को, और तर कर देने की वजह से कौमों को ज़लील और रुसवा कर देगा। इक़बाल ने कहा था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारीक़ क़ुरआन होकर। ये है वो तज़िया जो अल्लाह के रसूल ने पेश किया। आज हम कुरान पाक से दूर हैं। एक अजीम अक्सरियत कुरान का तर्जमा नहीं आता। पूरी ज़िंदगी गुजर गई मगर हमें मालूम नहीं कि कुरान हकीम में क्या लिखा है। रमज़ान बेहतरीन मौका है कुरान हकीम से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने का। कुरान करीम फरमाता है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीही कुरान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। मगर हम कुरान करीम तिलावत कर लेते हैं, सुन लेते हैं, मगर हमें पता नहीं चलता कि इसमें क्या लिखा है। बानी तंज़ीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी कमी को दूर करने के लिए 1984 से दौरे तर्जमे क़ुरान मआ तरावी का सिलसिला शुरू किया। यानी नमाज तरावी के साथ साथ कुरान करीम का तर्जमा मुख्तसर तशरीह के साथ भी बयान होगा। 1984 से ये सिलसिला जो शुरू हुआ ये आज तक जारी है। अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कई मरतबा ये दौरे तर्जमे क़ुरान की सआदत हासिल की, और उनकी अपनी ज़िंदगी में उनके कई शागिर्दों ने और उनकी वफ़ात के बाद भी उनके शागिर्दों और उनके मज़ीद शागिर्दों ने अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से ये सआदत हासिल की है। और अंजुमन खुद्दामुल क़ुरआन जो बानी मोहतरम बानी तंजीम डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह का ही कायम करदा इदारा है, और तंजीम इस्लामी जिसके बानी डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों इदारों के तहत अंजुमन खुद्दामुल क़ुरआन और तंजीम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बरसों से पूरे पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में तरावी के साथ तर्जमे क़ुरान की महाफिल का इनेकाद होता है, जहाँ हर 4 रकत से कबल जितना क़ुरान 4 रकत में पढ़ा जाएगा या अगली 8 रकत में पढ़ा जाएगा उसका तर्जमा और तशरीह मुख्तसर अंदाज में पेश की जाती है। पाकिस्तान भर में ये सिलसिला कई मकामात पर, तकरीबन 100 मकामात पर यह दौरे तर्जमे क़ुरान मुकम्मल तर्जमा तशरीह के साथ तरावी के साथ पेश किया जा रहा है इंशाअल्लाह इस माह रमज़ान में। और तकरीबन 50 मकामात पर कमोबेश खुलासे मज़ामीन क़ुरान के प्रोग्राम्स होंगे नमाज तरावी के साथ। ये वही लेगेसी है, ये वही सिलसिला है जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू फरमाया, और आज अंजुमन खुद्दामुल क़ुरआन और तंजीम इस्लामी की ज़ेर एहतमाम ये सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नौजवान साथियों ने एक स्मार्टफोन की ऐप भी डेवलप कर दी है, एंड्रॉयड पर भी और iOS पर भी, कि जहां पूरे पाकिस्तान के इन मकामात की जहां ये प्रोग्राम्स होंगे लोकेशन भी अवेलेबल है, और 2 लाइव टेलीकास्ट भी इंशाअल्लाह ताला दुनिया भर में अवेलेबल होगी। इस ऐप से इस्तेफादा किया जा सकता है। मज़ीद इन तमाम प्रोग्राम्स की तफसीलात तंजीम इस्लामी की वेबसाइट tanzeem.org और कुरान अकेडमी की वेबसाइट quranacademy.com पर भी आप हासिल कर सकेंगे। आज इस मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान में जो बिगाड़ है ईमान की कमज़ोरी की वजह से, और कुरान कहता है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने कुरान पाक की तिलावत की जाती है, उसकी आयात की तिलावत की जाती है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि इस उम्मत के ज़वाल की वजह क्या है? कुरान हकीम से दूरी। आज हम क्यों बेबस और बेहिसी का शिकार हैं? कुरान से दूरी की वजह से। तो क्या अच्छा हो एक रुजू इलल कुरान की मेहनत जो डॉक्टर इसरार साहब ने शुरू की, एक दावत जो उन्होंने शुरू की, उस दावत में हम भी हिस्सा बने। न सिर्फ ये कि इन इज्तिमात में हम शिरकत करें जहाँ जहाँ डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के रफ़क़ाए कार और उनके शागिर्द और उनके साथी ये बयान कर रहे हैं, अंजुमन खुद्दामुल क़ुरआन के तहत तंजीम इस्लामी के तहत इन प्रोग्राम्स में शिरकत करें, लोगों को इसकी दावत दें। क्या अजब कि इस माह मुबारक नुज़ूल क़ुरआन के महीने रमज़ान में इस कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो, हमारी ईमान की आबियारी हो जाए, हमारी रूह की बेदारी और आबियारी का मामला हो जाए, इस उम्मत में एक अर्ज पैदा हो जाए तब्दीली की। ये कदर की रात में नाजिल हुआ कुरान जो तकदीरों को बदल देने वाला है। क्या अच्छा हो इसकी मुबारक रातों में हम अपनी तकदीर बदल लें, इस मुमलिकत की तकदीर बदल लें, और इस उम्मत की तकदीर बदलने के लिए कुरान करीम के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। जैसे कि हदीस में आया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान हकीम सीखें और दूसरों को सिखाएं। अल्लाह ताला मुझे और
آپ کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کریم کے سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، قرآن حکیم کا فہم اور اس کے تقاضب عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔